जीवन में किए गए अज्ञात वशात अथवा जानकर के भी कोई पाप हुआ हो तो उसके प्रायश्चित भागवत कथा का श्रवण है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिर पाप किया फिर भागवत सप्ताह लगाई। एक दो बार तो भगवान क्षमा देंगे, दिन भर पाप करो, शाम को कहो प्रभु जी माफ करो क्षम्यताम क्षम्यताम, ऐसा नहीं होगा। कदाचित एक आध बार अज्ञात वशात हुई पाप को भगवान क्षमा कर देते हैं। बार बार पाप नहीं करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद जाकर के सृष्टि विस्तार के विषय में चर्चा किया है और भगवान सृष्टि कैसे करते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या किया, भगवान प्रकटित हो गए और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, जिसे कहते हैं भागवत चतुश्लोकी। जो भागवत के मूल श्लोक हैं, शुरू में भागवत 4 श्लोक में थे, केवल 4 ही श्लोक थे भागवत। 4 श्लोकों में से ही विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए किसने? वेद व्यास जी ने। व्यास जी ने विस्तार किया। तो जो 4 श्लोक नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को, नारद जी के माध्यम से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी के माध्यम से भागवत जी का उपक्रम ऐसे ही चलता रहा। व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी को, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को और शुद्ध सौनकादि ऋषि, ऐसे होते हुए शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरा के अनुसार आप और हम के बीच, हमारे बीच में भागवत प्राप्त हुए हैं। भागवत भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। भगवान श्री नारायण के द्वारा जो मूल भागवत के 4 श्लोक प्राप्त हुए थे, वह 4 श्लोक आप और हम सब लोग पाठ करेंगे। कहा जाता है यह 4 श्लोक पाठ करने से पूरा भागवत पाठ का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये 4 श्लोक सब लोग याद करें और सुबह पाठ करें, ठीक है? 4 श्लोक उतना कठिन भी नहीं है, बहुत सहज है, सरल है। यदि 18,000 श्लोक पाठ करने का ही पुण्य प्राप्त होता हो तो 4 श्लोक नियमित पाठ करें तो भी, है ना, हमारा कल्याण ही होगा। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे मेरे साथ में, एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग दोहराइएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत सात्मनि तद्विद्या तात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत भगवान की जय। तो भागवत के मूल 4 श्लोक जो है यही है। इसमें कहा गया, भगवान ने कहा सृष्टि के पूर्व में मैं था, सृष्टि के मध्य में और अंत में केवल मैं ही रहता हूं। संसार में जो व्याप्त है, जो दृश्य गोचर है, वो सब मैं ही हूं। जैसे तिलक में चंदन में जल समाया है, वैसे ही सृष्टि के हर कण में मैं समाया हुआ हूं। जैसे माला में धागा रहता है, उसी हिसाब से सृष्टि के हर जगह में मैं स्थित हूं। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान से ही सृष्टि है,
और भगवान ही सृष्टि है। भगवान के द्वारा ही सृष्टि बनी है और भगवान ही सृष्टि बने हैं। भागवत चतुश्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी को समझाया है और भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में जाकर के भागवत के 10 लक्षण की चर्चा की। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरुद्ध मुक्ति आश्रय आदि ये भागवत के 10 लक्षण श्रवण कराने के बाद द्वितीय स्कंद होता है यहाँ पूर्ण। बोल भागवत भगवान की। और तृतीय स्कंद के प्रारंभ में विदुर चरित्र श्रवण कराया गया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित से, भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए थे तो भगवान ने दुर्योधन के यहां भोजन नहीं किया। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। स्वागत सत्कार तो दुर्योधन ने किया था, ध्वजा पताका गेट वगैरह सब कुछ तैयारियां तो हस्तिनापुर में हुई थी, पर भगवान ने सम्मान को ठुकराया और प्रेम को भक्ति को स्वीकार किया। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि पांडवों के लिए 5 गांव प्रदान करो। दुर्योधन कहता है स्विनोक्तम च न दास्यामि, बिना युद्धे न केशव, युद्ध के बिना कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हें पता है युद्ध क्या होता है? लाखों लोग विधवा हो जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ? युद्ध तुम समझते हो? भगवान ने खूब समझाना चाहा पर दुर्योधन ने कुछ समझा नहीं। बाद में भोजन के लिए कहा तो भगवान ने कहा सुनो, भोजन तो आज मैं करूंगा नहीं, भोजन तो आज मुझे निमंत्रण है। कहा निमंत्रण है प्रभु जी? निमंत्रण है विदुर के यहाँ। विदुर सभा में बैठे हुए थे, भगवान झूठ बोल रहे। दुर्योधन कहता है क्षमा करना प्रभु जी, आप तो सीधे यहीं पे आए हैं, निमंत्रण आपको कहाँ मिला? भगवान फिर झूठ बोलते हैं, फोन आया था कि मेरे घर पे भोजन कर लेना। चिट्ठी गई थी द्वारिका में। अब सभा के अंतिम में पीछे बैठे हैं विदुर जी, बार बार इशारा कर रहे, कब मैंने चिट्ठी पठाई, कब मैंने बुलाया? मेरे यहाँ तो कुछ भी है नहीं, कुटिया में कुछ भी नहीं है। भगवान बार बार एक नहीं दो नहीं बार बार झूठ बोल रहे हैं भक्त के यहाँ जाने के लिए। जैसे भक्त भगवान के यहाँ बड़े संघर्ष के साथ में जाता है, बड़ा कष्ट को उठा करके भी तीर्थ करता है, व्रत रहता है, वैसे ही भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर ही रहते हैं। भगवान ने दुर्योधन के पकवान व्यंजन परित्याग किया है और विदुर के घर पे कुटिया पे गए हैं। विदुर की पत्नी अकेले घर पे थी। विदुर जी शहर में गए थे कुछ व्यवस्था करने के लिए बाजार में। भगवान ने तो कह दिया कि मैं आऊंगा, पर घर पे तो कुटिया पे तो कुछ है नहीं। जैसे भगवान पहुंचे हैं, विदुर की पत्नी विदुराइन स्नान आगार में बैठी हुई थी, स्नान के समय में तैयार होके बैठे थे। भगवान ने जाके आवाज लगाया कि कौन है भीतर, खोलो दरवाजा खोलो, ढकढकाया। जैसे ही भगवान की आवाज सुनती हैं तो भगवान को भीतर लेके जाती हैं। स्नान की अवस्था में जितने वस्त्र होते हैं उतने ही वस्त्र थे काकी के शरीर में। भगवान ने अपनी काली पटकी निकाली है और उड़ा दिया। प्रेम में विह्वल हो गई, भगवान के दर्शन से बिल्कुल नतमस्तक हो गई। अब भगवान के दर्शन से इतने दत्तचित्त हो गई, इतनी भगवान के प्रेम में निमग्न हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गए। पहुंचते ही भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। आवत ही हरि यही सुनायो, आवत ही हरि यही सुनायो, काकी
भगवान कहते हैं बड़ी भूख लगी है। भगवान के दर्शन से विह्वल होती हुई विदुरा ने शुरू में तो समझ न सकी कैसे भगवान का स्वागत करें, कहाँ बिठाएं। प्रभु जी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो कहते। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ तो हम लोग भोजन करते हैं, अशुद्ध स्थान है। इधर बैठो प्रभु जी, यहाँ बैठो, यहाँ भी मत बैठना, यहाँ तो हम लोग विश्राम करते हैं। घर के भीतर बाहर घुमा रही है। भगवान ने कहा कमर में हाथ रखकर, काकी जी एक तो भूख लगी है और ऊपर से भीतर बाहर घुमा रही हो, कहीं तो बिठाओ। सब जगह अपवित्र देखी। अंतिम में एक जगह में बिठाई जहां पे घर का जो सफाई करके, हाँ कूड़ा, हाँ घर का कूड़ा जहां पे रखा जाता है उसी स्थान पे ले जाके रख दिया। भगवान भी प्रेम में विह्वल है, भगवान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीड़ा लेके आती है, पीड़ा भी उल्टा रख दिया। उल्टे पीड़े के ऊपर, कूड़ा के ऊपर भगवान बैठे। भगवान ने कहा भूख लगी है, कुछ खिलाओ। मन ही मन विचारती है, सोचती है। ब्रह्मांड के नायक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ईश्वर आज मेरे घर पे, मेरी कुटिया पे आकर के कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, पर मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं कुछ खिला नहीं पा रही हूं, घर पे कुछ है नहीं। जो विश्वंभर भगवान है, जिनकी इच्छा मात्र से अरबों अरबों जीव के भूख मिट जाती है, ऐसे भगवान आज मुझसे कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। घर पे तो कुछ था नहीं, बाहर जाके देखती है तो कुछ केले लगे हुए थे, कदली फल को लेके आया और लाने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए बैठ गए। पत्तल लगा दिया, पत्तल भी उल्टा, और केले, कदली फल को, केले को यूं छिल रही है। भगवान के मुखारविंद को दर्शन कर रही है। फल को बाहर फेंकती है और छिलके को पत्तल में रखती है। भगवान भी यूं बड़े प्रेम से पा रहे हैं, छिलके पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 10 20 तो खा ही लिया होगा। प्रेम वशात न तो ठाकुर जी को पता है, न विदुर की पत्नी को ही पता है। बार बार प्रश्न करती है, कैसा है, ठीक है, बढ़िया है। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने में ही विदुर जी आ गए। आके देखा तो भगवान के पत्तल पे छिलके पड़े हुए थे। पत्तल पे छिलके, एक छिलका मुंह में भगवान चपा रहे हैं, और देखा तो बाहर की ओर सब फल फेंका हुआ है। हाथ पकड़ लिया अपनी पत्नी का, तुम कर क्या रही हो, भगवान को छिलका खिला रही हो। अब ध्यान आया, राम 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 राम, मैं छिलका खिला रही थी इतने देर से। कन्हैया तुमने कहा क्यों नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं रहा। आपके प्रेम में, आपके आने से बिल्कुल विस्मृत चित्त हो गई मैं तो। कम से कम आप तो कह सकते थे क्यों खिला रही हो छिलका। भगवान ने कहा, ओरे राम 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 राम, मैं छिलका खा रहा था अभी तक, मुझे भी नहीं पता। प्रेम से कहिए राधे राधे। मुझे भी नहीं पता कि मैं छिलका खा रहा था। एक बात बताऊं, बहुत ही आनंद आया मुझे। मैं कई अवतार लेता हूं, कई जन्म लेता हूं, अनेक लीलाएं करता हूं, लाखों अरबों भगत मुझे भोजन अन्न प्रसाद खिलाते हैं, पर जो स्वाद केले के छिलके पे आया, ऐसा आनंद तो मुझे कभी भी नहीं आया। विदुर जी कहते हैं, प्रभु जी मैं कुछ प्रसाद लेकर के आया हूँ, कुछ मिठाइयाँ लेके आया हूँ, आप खा लो। अपने हाथ से खिलाते हैं। लड्डू को खाते हुए भगवान कहते हैं, विदुर जो स्वाद मुझे छिलके में आया, वो स्वाद इस लड्डू में भी नहीं है। भगवान कहते हैं, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे,
सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जग जान निहारा, जान ले ओ जग जान ओ जान ले ओ जग जान निहारा, जान ले ओ जग जान निहारा।